आप दे देती 100 रुपये लगा के 100 तक आई ना फिर भी है का 90 रुपये। मयूर विहार फेज 3 और आसपास में लगने वाले साप्ताहिक बाज़ारों में आज हम वसुंधरा एनक्लेव बृहस्पतिवार गुरुवार को लगने वाला वीकली मार्केट में है। इसे साप्ताहिक बाज़ार या मेला भी कह सकते हैं। ये अभी बाज़ार लग रहा है, हालांकि है तो एक 25 साल पुराना बाज़ार, लेकिन इसमें रौनक कोई ख़ास ज़्यादा नहीं लगता है। विक्की, आप यहाँ कितने दिनों से दुकान लगा रहे हो? मैं यहाँ लगा रहा हूँ 4 साल से। बाज़ार कैसा है? बाज़ार ठीक ठाक है। अगल बगल के जितने भी बाज़ार आपने देखे हैं, मंगल बाज़ार, शनि बाज़ार, रवि बाज़ार, इसमें ये गुरुवार का बाज़ार कैसा है? ठीक ठाक है, मतलब आप थोड़ा बहुत मेल जोल है, ठीक ठाक है। जैसे सब बाज़ार वैसे ही है उनका दुकान, कोई खास ऐसा नहीं है। खास नहीं। मैंने आप जितने भी वीकली मार्केट अगल बगल में लगते हैं उसमें सबसे अच्छा या कमाऊ बाज़ार कौन सा है? सबसे कमाऊ बाज़ार है बुद्ध बाज़ार फेज 3 का। फेज 3 का, वो सबसे बड़ा भी है। सबसे बड़ा बाज़ार है बुद्ध बाज़ार यहाँ का। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ भैया? राघवेंद्र। राघवेंद्र जी, ये बाज़ार के अलावा और कहाँ कहाँ बाज़ार लगाते हैं? सारे बाज़ार लगाते हैं। तो ये बाज़ार कैसा है? सही है। कितने दिनों से ये बाज़ार में लगा रहे हैं? इसमें हो गया ना 10 साल। अच्छा, मैंने बाज़ार अच्छा है। आप कितने दिनों से बाज़ार लगा रहे हैं भाई? 4 साल हो गए। बाज़ार ठीक है? शनि बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार के अपेक्षाकृत ये गुरुवार का बाज़ार कैसा है? आसपास में सबसे अमीर और सबसे समृद्ध कॉलोनी के रूप में वसुंधरा एनक्लेव का नाम है। लगभग इसमें 100 से ज़्यादा अपार्टमेंट हैं और एक तरह से करोड़पतियों का इलाका है। दिल्ली के बाज़ार में, साप्ताहिक बाज़ार में, बाज़ार का ऐसा रौनक है कि चाहे वो अमीरों की बस्ती हो चाहे गरीबों की बस्ती हो, दैनिक रोज़मर्रा के सामान की ज़रूरत सबों को पड़ती है और उसे पूरा केवल और केवल वीकली बाज़ार ही करता है। हालांकि यह बाज़ार कहा जाता है कि और बाज़ारों की अपेक्षाकृत ये थोड़ा महंगा है, मगर भीड़ को देखते हुए अभी तो ये बाज़ार लग ही रहा है। इस बाज़ार में ज़्यादातर खरीदार शहरी बाजार उपभोक्ता कह सकते हैं। शहरी उपभोक्ताओं के चलते क्या कि अपार्टमेंट वाले लोग हैं। अगल बगल के दल्लूपुरा गांव के भी लोग आकर के यहाँ खरीदते हैं सामान, मगर बहुतायत में यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कॉलोनी वालों की है, जिसके चलते बाज़ार थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन बाज़ार में सामान वही मिलता है जो कोंडरी, दल्लूपुरा, बुध बाज़ार, मंगल बाज़ार, शनि बाज़ार में मिलता है। वही सब्जी, वही रोटी, वही भात, वही लहसुन प्याज ही बाज़ार की सबसे बड़ी रौनक होती है। वीकली बाज़ार दिल्ली में एक सप्ताह में रोज़ाना करीब 1500 जगह पे ये बाज़ार लगते हैं, यानी एक सप्ताह में 10,500 से ज़्यादा जगह पर ये बाज़ार लगते हैं। इसके अलावा रोज़ाना 1000 बाज़ार दिन में लगते हैं। इसके बावजूद बाज़ारों के बाज़ार, दिल्ली के बाज़ारों में साप्ताहिक बाज़ारों की अलग महिमा है। दिल्ली के साप्ताहिक बाज़ार ही ऐसे बाज़ार हैं जो नागरिकों को अपने घर के बाहर ताज़ी सब्जियां, फल और रोज़मर्रा के सामान को सहज, सुलभ और सस्ते में उपलब्ध कराता है। यही इस बाज़ार की ताकत है कि चाहे कितना भी अमीर इलाका क्यों न हो, साप्ताहिक बाज़ारों के महत्व को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में रोज़ाना 2500 जगह पर लगने वाले दिन और रात के बाज़ार मिलकर भी दिल्ली की खपत को पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर दिल्ली में ये साप्ताहिक बाज़ार न लगें तो फल, फूल, सब्जियों के दाम अमूमन 40-50 रुपये महंगे मिले, मगर साप्ताहिक बाज़ारों का ऐसा दबाव है कि मंडी से उठने के बाद
आपके घर तक जो सामान सब्जी पहुंचता है वो दैनिक लगने वाले डेली अस्थाई बाजार के अपेक्षाकृत ज़्यादा सस्ता होता है। ये बाज़ार के जितने भी विक्रेता हैं उनके पास कोई समय नहीं होता। आज गुरुवार को अगर यहाँ वसुंधरा इनक्लेव बाज़ार लगा रहे हैं तो शुक्रवार को ये मयूर विहार फेस 3 हनुमान मंदिर में लगाएंगे, शनिवार को शनि बाज़ार में न्यू कोंडली में लगाएंगे, रविवार को ये कोंडली में बाज़ार लगाएंगे, जिसके चलते इनके पास सामान रोकने की कोई सुविधा नहीं है। जो मंडी शाहदरा मंडी से सामान लाते हैं वो शाम को लगाते हैं और शाम तक बेच भी देते हैं। यही कारण है कि बाज़ार लगते समय जो दाम अगर 40 रुपये किसी चीज़ की है तो बाज़ार ख़त्म होते तक वो 20-25 रुपये तक आ जाती है। वसुंधरा इनक्लेव का बाज़ार भले ही अमीरों के बाज़ार हो लेकिन इसमें भीड़ नहीं है। फल सब्जी वालों को इधर हटा दिया क्या? यहाँ पर जितने थे सब तो अभी सामने इधर लगे थे, सब कहाँ गए? अच्छा, वसुंधरा इनक्लेव के कई रास्तों में ये बाज़ार सटा हुआ है। जैसे एक रास्ते से निकलने के बाद अब ये बाज़ार खाली हो गया है। बाज़ार खाली हो गया है। बड़ी कॉलोनी है मगर साप्ताहिक बाज़ारों की ताकत से कोई इनकार करने की क्षमता दिल्ली के किसी भी कॉलोनी में नहीं है, चाहे वो साउथ दिल्ली की कॉलोनी हो या कहीं भी। क्योंकि सबसे ताज़ी सब्जियां अगर लेनी है तो आपको साप्ताहिक बाज़ारों के शरण में आपको आना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि अगर कोई फटे हुए झोले के साथ अगर कोई यहाँ पे सब्ज़ी लेने निकलता है तो कोई गाड़ी और ट्रेवलर बैग लेकर के निकलते हैं सब्ज़ी लेने, लेकिन दुकान वही है, आलू की सब्ज़ी की दुकान वही है जहाँ पर सबको आना पड़ता है। वसुंधरा इनक्लेव की उस गली से निकलकर हम पेट्रोल पंप के सामने वाली गली में पहुँच रहे हैं जहाँ पर आज गुरुवार के बाज़ार का धूम है, सब्जियों की एकदम चकमक है। वसुंधरा इनक्लेव का ये रास्ता बहुत ही व्यस्त है क्योंकि नोएडा से होकर के या डीएनडी होकर के सीधे इंदिरापुरम, नोएडा, गाज़ियाबाद, आनंद बिहार जाने का ये कट रास्ता है। इस चलते भी यहाँ पहुँचाते में लोग होते हैं जो गाड़ियों में रहते हैं, गाड़ियों में ही खरीदते हैं, सब्ज़ी लेकर के चल देते हैं क्योंकि मेन सड़क पर सब्ज़ी की दुकानें हैं। और एक बहुत बड़ा उपभोक्ता वर्ग ऐसा है कि इन सब्जियों को अपनी गाड़ी रोक कर लेता है। वसुंधरा इनक्लेव गुरुवार बाज़ार के हम मेन सड़क में आ गए हैं, मेन कट में जहाँ पर सब्जियों की मंडी है। सब्जी का बाज़ार तो गुलजार है मगर और जो सामान, कपड़ों का, महिलाओं का सामान, साज श्रृंगार का सामान, वो अभी बहुत उदास है, अभी पूरी तरह से बाज़ार लगा नहीं है। हालांकि अभी दिन है, शाम अभी घिरा नहीं है, जिसके चलते अभी बाज़ार में कोई ख़ास रौनक नहीं है। लेकिन साप्ताहिक बाज़ारों में रोशनी की व्यवस्था नहीं है, यानी कि थोड़ी देर में जब अंधेरा हो जाएगा तो दुकानदारों के लाइट से ही ये बाज़ार गुलजार रहेगा। लेकिन आम रास्तों पर कोई लाइट नहीं है, जिसके चलते हो सकता है कि कई तरह के लोगों को सुविधा भी चलने फिरने मिल सकती है। सब्जी का बाज़ार काफ़ी बड़ा चौड़ा लंबा है और दैनिक सब्जी लेने वाले लोगों के लिए साप्ताहिक बाज़ार संजीवनी की तरह है। गुरुवार बाज़ार से मैं अनामी।